नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। ज़्यादा गद्दार को होगे तो हम भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, कन्हैया कुमार का तंज। अबुल फजल में बिजली के खंभे में आग लगने से एक मजदूर झुलस गया। हाथरस वाक़या, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच्चाई से भाग रहे हैं। राहुल गांधी ने बयान की हकीकत। आर्टिकल 370 पर फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर के हंगामा। राज्यसभा उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट पर वोटिंग 9 नवंबर को। सहाफ़ी गिरफ्तारी मामला, सुप्रीम कोर्ट की हाईकोर्ट जाने की हिदायत। उज्जैन में सूदखोरों से परेशान होकर 3 लोगों ने खुदकुशी कर ली। दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, एयर क्वालिटी बेहद ख़राब ज़ुमरे में पहुंची। मध्य प्रदेश में मर्दों के समाज में औरतों ने संभाला ख़बरस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का मोर्चा। चीन से कशीदगी के दरमियान 28 अक्टूबर को लद्दाख जाएगी पार्लिमानी कमेटी। ये है असल वजह। वो दिन दूर नहीं जब मालूमात हासिल करने के लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गहलोत का बयान। नीतीश ने कुर्सी के लिए सबको धोखा दिया, तेजस्वी यादव का इल्ज़ाम। टीआरपी घोटाला, 5वां मुलजिम उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार। कतरी मुसल्ह अफवाज के सरबराह दौरे तुर्की पर। बहर हिंद और पैसिफिक से मुतालिक अमरीकी पॉलिसियाँ खतरे की अलामत हैं, चीन का बयान। शाम फुरात ढाल ऑपरेशन जोन में एक दहशतगर्द हलाक। मशरिकी बहरे रूम तनाज़े का सिफारती हल हमारी अवलीन तरजीह है, तुर्की का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाए देखे, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है बिहार से। बिहार असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हो गई हैं। पहले मरहले की वोटिंग करीब है, इसको लेकर इंतखाबी तशहीर अपने उरूज पर है। इस दरमियान CPI लीडर और JNU स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार भी बिहार इंतखाबात में अपनी पार्टी की तशहीर का ज़िम्मा बखूबी संभाले हुए हैं। अपनी पार्टी उम्मीदवारों के लिए वो ज़ोर शोर से जलसे भी कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने पीर की रोज़ बकरी और तेघड़ा सीट से इंतखाब लड़ रहे पार्टी उम्मीदवारों के लिए एक जलसा किया। इससे खिताब करते हुए कन्हैया ने कहा कि 2015 के इंतखाब में लोगों ने JDU, RJD और कांग्रेस के महागठबंधन को वोट दिया था और नीतीश कुमार वज़ीर आला बने थे, लेकिन BJP ने वज़ीर आला को ही हैक यानी अगवा कर लिया। कन्हैया कुमार ने लोगों से अपील की कि वह ऐसा लीडर मुंतखब करे जो जीत मिलने के बाद किसी दीगर पार्टी में न चला जाए। कन्हैया ने BJP को निशाना बनाते हुए कहा कि पहले कहा जाता था कि EVM हैक होती है, लेकिन अब तो यहाँ BJP CM को ही हैक कर ले रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जो लीडर BJP में जाता है उनके सारे गुनाह धुल जाते हैं। कन्हैया ने BJP पर तंज कसते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस में थे तब उन्हें ख़राब कहा जाता था, जैसे वो BJP में गए वो पाक साफ हो गए। तंज के तीर चलाते हुए कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि हमने भी कहा है ज़्यादा देशद्रोही यानी गद्दार कहोगे तो हम भी BJP में शामिल हो जाएंगे और फिर मेरे ऊपर लगाए गए सभी इल्ज़ामात ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन, दिल्ली के अबुल फजल इनक्लेव के D ब्लॉक में बिजली के खंभे में ज़बरदस्त आग लगने की वजह से सयूर के लिए पाइप डालने का काम करने वाला एक मजदूर झुलस गया, जिसे नज़दीकी प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मजदूर 20% से ज़्यादा झुलस गया था। इस खंभे में मुत्तसिल रहने वाले डॉक्टर हबीबुर रहमान ने बताया कि इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा इस खंभे में आग लग चुकी है, जिसकी इत्तला महकमे बिजली दी जाती रही है और मुतअद्दिद बार इस खंभे की ख़तरनाक सूरत हाल के बारे में महकमे बिजली को बताया भी गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाज़रीन, कांग्रेस के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि शर्मनाक हकीकत यह है कि मुतादिद हिंदुस्तानी शहरी दलितों, मुसलमानों और कबाइलियों को इंसानी नहीं मानते। इस ट्वीट पर सियासी जमातों और सोशल मीडिया पर रद्दअमल के जवाब में राहुल गांधी ने एक और वीडियो ट्वीट किया है। कांग्रेस के साबिक सदर ने मंगल के रोज़ यानी आज एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच्चाई से भाग रहे हैं। हम बदलेंगे, मुल्क बदलेगा। ये कहते हुए जो वीडियो शेयर की है वो दी क्विंट की तरफ से जारी की गई। इसमें हाथरस की ज़मीनी हकीकत बयान की। इस वीडियो में हाथरस के गांव बोलघड़ी के लोगों से बातचीत की जा रही। वीडियो में कोई कह रहा है कि दलित अछूत होते हैं, तो कोई कह रहा है कि उन्हें आज भी भेदभाव का शिकार बनाया जाता है। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला के आर्टिकल 370 पर दिए गए बयान की सियासी गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। BJP ने उनके बयान को गद्दारी से ताबीर किया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सदर के बयान की वजाहत करते हुए कहा कि BJP फारूक अब्दुल्ला के बयान को पूरी तरह तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा कि हमारे सदर गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और 35A के ज़्यादातर ज़ाब्तों को रद्द करने के बाद से लोगों के गुस्से को उजागर कर रहे थे, जो हाल के महीनों में वो लगातार करते रहे। उन्होंने जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में कोई भी इन तब्दीलियों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 9 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिन अराकीन का मियाद कार 25 नवंबर को ख़त्म हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने मंगल को राज्यसभा की 11 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि इन सीटों के लिए 20 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ पर्चे नामजदगी का अमल शुरू हो जाएगा, जबकि नामजदगी की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर होगी। 28 नवंबर को कागजात की जांच होगी, वहीं 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 9 नवंबर को सुबह 9 तक शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसी दिन नताइज के ऐलान का भी इम्कान है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस वाक़े को कवर करने जा रहे केरला के सहाफ़ी सिद्दीक कुप्पन को अपनी रिहाई के लिए पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जाने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जज एएस बोपन्ना और जज वी सुब्रमण्यम पर मुश्तमिल बेंच ने सहाफ़ी कैदी की अर्जी की समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी करते हुए उनके लिए पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वो सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएं। नाज़रीन, मध्य प्रदेश की उज्जैन ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों से कहा है कि अगर कोई सूदखोर उन्हें परेशान कर रहा है तो वो उसकी शिकायत उससे करे। सरकारी रिलीज़ में कहा गया कि सूदखोरों के इस्तेहसाल से मुतालिक मामलों का हल पुलिस और इंतज़ामिया मिलकर करेंगे। ज़िले में हाल ही में मुबैना तौर पर सूदखोरों के इस्तेहसाल से परेशान होकर 2 सगे भाइयों ने खुदकुशी कर ली थी। इससे पहले भी इसके मामले में ज़िला में सामने आए हैं इस तरह के मामले। इसके पेश नज़र इंतज़ामिया ने शहरों से अपील की है। पुलिस ज़राए ने बताया कि 1 हफ्ते पहले एक फ़ोटोग्राफ़र ने सूदखोरों के दबाव में आकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने इस मामले में 2 सूदखोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नाज़रीन, एनसीआर में हवा की क्वालिटी मुसलसल ख़राब होती जा रही है, जबकि पिछले 1 हफ्ते की अगर बात की जाए तो दिल्ली की एयर क्वालिटी मुतवस्सित से ख़राब के ज़ुमरे में आ गई। इतना ही नहीं, दिल्ली से मुत्तसिल नोएडा में भी हवा बेहद ख़राब सूरत हाल में आ गई है। आपको बता दें कि पिछले मंगल को दिल्ली की एयर क्वालिटी 157 यानी मोतदिल थी और मंगल को एयर क्वालिटी 239 यानी ख़राब ज़ुमरे में आ गई है, जिसकी वजह से सांस लेने में आवाम को तकलीफ़ हो रही है। नाज़रीन, हमारे समाज में मर्दों की बालादस्ती इब्तिदा से कायम है। हालांकि ख़वातीन ने अपनी ज़हानत और हिम्मत से सभी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इसके बावजूद ख़वातीन को कमतर करके देखने की बातें तरक्की याफ्ता समाज में भी देखने को मिल रही हैं। भोपाल मसरूर में वक्फ कब्रस्तान पर जब ज़मीनी माफियाओं की दखलंदाजी ज़्यादा बढ़ी और मर्दों वाली कब्रस्तान कमेटी उन्हें रोकने में नाकाम रही है, तो एमपी वक्फ बोर्ड ने एक अहम कदम उठाते हुए कब्रस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऐसी कमेटी तश्कील दी जिसमें ख़वातीन को सभी जिम्मेदारियाँ दे दी गई हैं। ख़वातीन की इस कमेटी ने बरसों से ज़मीनी माफिया के चुंगल में पड़े कब्रस्तान की ज़मीन को न सिर्फ आज़ाद कराया, बल्कि उसके सभी दस्तावेज़ात वक्फ बोर्ड, तहसील और रेवेन्यू रिकॉर्ड से भी निकाल कर पेश कर दिए। नाज़रीन, चीन के साथ कशीदगी के दरमियान एक पार्लिमानी कमेटी लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे पर जाएगी। इस दौरान कमेटी CAG रिपोर्ट के तनाजुर में भी हालात का जायज़ा लेगी, जिसमें हाई अल्टीट्यूड पर काम कर रहे फ़ौजियों के मौसमी कपड़े और दीगर आलात की कमी का तस्करा किया गया था। इसके साथ ही कमेटी जवानों की रिहाइशगाह, राशन, अगली चौकियों का भी जायज़ा लेगी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे मुतालिक अफसरान ने मंगल को ये जानकारी दी है। अफसरान ने कहा है कि कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट उधीर रंजन चौधरी की क़यादत में पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC के अरकान 28 और 29 अक्टूबर को लेह का दौरा कर सकते हैं। नाज़रीन, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि आइंदा दिनों में अवामी मालूमात पोर्टल के ज़रिए ऐसा निज़ाम नाफिज किया जाएगा कि लोगों को किसी महकमे से मालूमात हासिल करने के लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, मिस्टर गहलोत ने आज मालूमात का हक़ यानी RTI एक्ट 2005 नाफिज होने की 15वीं सालगिरह के मौके पर मुनाकिद वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि इस कानून का नाफिज होना मामूली बात नहीं। UPA की चेयरपर्सन मोहतरमा सोनिया गांधी के अज़्म और रहनुमाई में इस इनकलाबी कानून के ज़रिए मुल्क के तमाम शहरियों को मालूमात हासिल करने का हक़ दिया गया है। मोहतरमा गांधी इस वक्त मरकज़ी हुकूमत की कौमी मुशावरती कौंसिल की चेयरपर्सन थी, जिसमें मोहतरमा अरुणा राय भी रुकने के तौर पर शामिल थी। नाज़रीन, बिहार के अहम अपोजिशन राष्ट्रीय जनता दल RJD अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने वज़ीर आला और जनता दल यूनाइटेड के कौमी सदर नीतीश कुमार पर कुर्सी की चाह में सबको धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया है और कहा कि रियासत में इस बार यकीनी तौर से महागठबंधन की हुकूमत बनेगी। तेजस्वी यादव ने मंगल को यहां हसनपुर सीट पर अपने बड़े भाई और RJD लीडर तेज प्रताप यादव की नामजदगी के मौके पर रोसडा में नामानिगारों से बातचीत करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि नीतीश हुकूमत गुज़िश्ता 15 सालों में बेरोज़गारी, भूखमरी और नकल मकानी को रोकने में नाकाम रही है।
नाज़रीन, टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई की क्राइम ब्रांच टीम सरगर्मी के साथ तफ्तीश कर रही है। इस घोटाले के तार उत्तर प्रदेश से जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। रिपब्लिक टीवी और कुछ दीगर चैनल्स के खिलाफ हो रही जांच के दरमियान जब मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमीन से पूछताछ की तो कई बातें उभर कर सामने आई हैं। पूछताछ के बाद हंसा रिसर्च ग्रुप के एक साबिक मुलाजिम विनय त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी पीर की शाम अमल में आई। त्रिपाठी टीआरपी घोटाला मामले में गिरफ्तार होने वाला 5वां शख्स है। उसे मिर्ज़ापुर में मकामी अदालत में मंगल को पेश किए जाने के बाद ट्रांसिट रिमांड पर मुंबई ले जाया जाएगा। नाज़रीन, मुसल्लह अफवाज के जनरल सरबराह याशार गोलेर कतरी मुसल्लह अफवाज के सरबराह लेफ्टिनेंट गनीम बिन शाहीन अल अगनीम के साथ एकजा हुए। मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा है कि सरकारी दौरे पर अनकरा तशरीफ़ लाने वाले कतरी मुसल्लह अफवाज के सरबराह अल अगनीम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बादअज़ान दोनों कमांडरों ने हेडक्वार्टर में मुलाकात भी की। नाज़रीन, चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने कहा है कि अमेरिका की बहर हिंद और पैसिफिक से मुतालिक पॉलिसियाँ सलामती के लिए ख़तरा हैं। दौरे मलेशिया के आखिरी रोज़ उन्होंने मलाया हम मनसब हिशामुद्दीन हुसैन के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में इलाकाई सूरत हाल पर गौर किया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमेरिका की बहर हिंद और पैसिफिक से मुतालिक पॉलिसियाँ चीन के ख़िलाफ़ हैं और जिनका मकसद इलाक़े में नेटो के क़याम को मुमकिन बनाना है और ये भी चाहता है कि पुराने निज़ाम की तर्ज पर यानी सर्द जंग ज़हनियत के साथ इलाक़ाई ममालिक के दरमियान चपकलिश बढ़ाते हुए जियो पॉलिटिक मसाइल को हवा देना है। नाज़रीन, शाम में फुरात ढाल ऑपरेशन के इलाके पर हमले की कोशिश में होने वाले दहशतगर्द तंजीम PKK-YPG के कारिंदे को नाकारा बना दिया गया है। वज़ारत दिफा के ऐलान में कहा गया है कि अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे कमांडोज़ फुरात ढाल इलाके में हमले की कोशिश में मसरूफ़ एक दहशतगर्द को कार्रवाई करते हुए हलाक कर दिया है। नाज़रीन, तुर्की सदारती मुशीर इत्तलाआत फ़खरुद्दीन आल्तोन ने तुर्की की मशरक़ी बहर-ए-रूम में सिफारती हल से वाबस्तगी जारी होने की तौज़ीह करते हुए बताया है कि हम तमाम तर मुतल्लिक़ा तरफ़ैन को तुर्की की सिफारती कोशिशों की हिमायत करने की अपील करते हैं। जनाब फ़खरुद्दीन आल्तोन ने तुर्की के ड्रिलिंग बहरी जहाज़ औरिच रईस के मामूल की देखभाल और ईंधन की तरसील के बाद दोबारा से मशरक़ी बहर-ए-रूम में अपनी कार्रवाइयों की जानिब लौटने के हवाले से अपने ट्विटर बयान में कहा है कि औरिच रईस तुर्की की समंदरी इख्तियारात में शामिल हदूद के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।